Ready, friends? चलिए नकुल भाई, कुछ पूछना तो पूछो, वरना मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूं जो अपने ये टॉपिक के रिलेटेड है। आपको कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, मैं सबको अनम्यूट करके रखा हूं। एवरीबडी इज अनम्यूटेड। हाँ हेतनी बेटा, कुछ पूछना तो पूछ दो। नो सर। क्या कुछ बाकी रहता है तो अभी पूछ लो, ताकि अपना लिंक फिर बराबर बना रहे। नयन भाई, नो सर। नकुल बाबा, नो सर। तमी बच्चा, नो सर। अमीशा बेन जी, नो सर। ठीक है। चलिए मैं आपके सामने ये एडलेस का एसआरएस स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मुद्दे आगे बढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा। अपने अभी बुक में नहीं है। हाँ कुछ क्वेश्चन है इधर उधर के जो हम कराऊंगा, मगर क्या एक लिंक रहे ना कि पहले अपन ये एसआरएस वाले सब निपट लेवे, और फिर वो जो सन्ड्री क्वेश्चन बचे हैं सिंपल से हैं, लेकिन लिंक नहीं तोड़ना है मुझे। यू कैन अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं नकुल भाई, जरा देख लीजिए। भाई साहब, ईयर एंडिंग चलो जरा एग्जांपल सुन लेना, और आप भी थोड़ा थोड़ा लिखते जाना। वी आर डूइंग टुगेदर। लिखो, इट इज एक्स्ट्रा। लिख बेटा, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर और स्टॉक physically counted and verified on 22 December. और एक पॉइंट दिया है जीपी @25% ऑन सेल। मैं पहले से ही दे देता हूं ताकि लास्ट में तेरे को तकलीफ नहीं। चलो नकुल भाई, देख लिया, ईयर एंडिंग दिसंबर है, और ये मतलब अपना जो क्वेश्चन बन रहा है वो कौन से स्टोरी पे बन रहा है, बिफोर की आफ्टर वाले मुकाम पे? बिफोर। वो भी लिख ले ऊपर कि अपनी स्टोरी बिफोर वाले पे जा रही है। ठीक है बेटा। चलो अभी मेरे को, मैं ऐसे ही उदाहरण ले रहा हूं, एडलेस ताबड़तोड़ अपन निपटारा कर लेंगे। नकुल भाई रेडी? टेक डाउन। गुड्स परचेज ड्यूरिंग पीरियड। अमाउंट की जहां जरूरत नहीं है मैं नहीं दे रहा हूं, बाकी अमाउंट वगैरह देना चाहिए, यू कैन अंडरस्टैंड। स्टोरी करना चाहिए, यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम interested to cover more points, therefore I am not giving amount. बच्चा बोल आंसर। एड। करेक्ट बच्चा, ऐड करो। आंसर सीधी बात है, ऐड। चलो सेकंड, गुड्स सोल्ड at invoice price
मेरे साथ लिखना प्लीज, ₹1,00,000 ड्यूरिंग अबाउ पीरियड, ठीक है ना। 1,00,000 का गुड्स बेचा बच्चा, ड्यूरिंग पीरियड बोलेगा तो 22 दिसंबर से 31 दिसंबर, यानी 23 से 31 तक ऐसा। बोल बेटा, गुड्स बेचा है, आंसर बोलिए। करेक्ट, लेस, मगर सावधान। नकुल भाई क्या सावधान? सर कॉस्ट में है। हाँ शाबाश। 1,00,000 माइनस जीपी, कितना था जीपी बेटा, ऊपर देखना। 25% मतलब $140, एक मिनट, 25% ऑन सेल बोला है, तो माइनस कर ले 25%, मतलब 1,00,000 माइनस 25,000, आंसर लेस कर 75,000, ये बात है बेटा। आगे बढ़ो, आराम से आप समझ सकते हो, कर सकते हो, ऐसे में आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड परचेस रिटर्न 5,000। लो भाई, परचेस ड्यूरिंग द पीरियड परचेस रिटर्न 5,000। नकुल भाया आंसर बोले। लेस। लेस, क्योंकि गुड्स गया। चल बेटा, सेल्स रिटर्न 1,000, सेल्स रिटर्न 1,000। नकुल भाई ऐड सर। ऐड, मगर थोड़ा मेरे को बोलिए ना। 750 मिला, जीपी माइनस करना चाहिए बच्चा। ओ भाई सुनता है क्या नकुल? ये सेल्स रिटर्न है तो सेल का अमाउंट हुआ ना बेटा। सानिका बहन जी समझता है बेटा? ये 1,000 सेलिंग प्राइस है, तो गुड्स अपने पास आया, सेलिंग प्राइस 1,000। सेलिंग प्राइस बोलेगा तो इसके अंदर प्रॉफिट है 25% ऑन सेल वाला, तो बेटा प्रॉफिट माइनस कर, ऐड कर 750। नकुल भाई कुछ पूछना है? सानिका बहन जी कुछ पूछना है बेटा? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as a free sample worth ₹5,000. worth ₹5,000. चलो नकुल भाई, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया 5,000 का, वर्थ बोलेगा तो वैल्यू है, इट इज कॉस्ट है। नकुल भाई आंसर दीजिए। लेस। शाबाश, लेस, मैटर ओवर, ऑफ कोर्स सिंगल अमाउंट, नो नीड टू डिस्कस अमाउंट। चल बेटा आगे बढ़। गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल worth ₹5,000 from our reputed supplier
being the new product, being the new product introduced by them. लो भाई, मैंने गुड्स लिया रे, रिसीव किया रे। जैसे अपन किसी को प्री सैंपल भेजते हैं नकुल भाई, तो अपन को भी तो दूसरे लोग न्यू प्री सैंपल भेजेंगे ना, हैं? उसने कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया बच्चा, तो उसने मेरे को भेजा, देखो लो 5,000 की वैल्यू का है, ड्यूरिंग अबाउ पीरियड है, ड्यूरिंग अबाउ पीरियड। नकुल भाई आंसर दीजिए बच्चा। Add, sir. तन्वी बच्चा, Add, sir. सानिका बेन जी, नयन सर भाई, ऐड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे एग्जाम में दो आंसर नहीं चलता है बेटा। हाँ तो ऐड। नयन भाई, Add. बेटी बच्चा, Add. सानिका बेन जी आपने ऐसा कैसे बोला नहीं भी हो सकता, ये मेरे को थोड़ा समझाइए तो। सर वो नया प्रोडक्ट है ना, तो मार्केट में लेके जाने के लिए तो रिस्क लगेगा, तो हम नहीं, पहले अपने को यूज रिस्क नहीं, करके अपने देख को तो लेते हैं फोकट में सर। मिला है। सी यू आर नॉट गेटिंग, यू थिंक फ्रॉम अवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। उसको क्या लगेगा रिस्क, वो तो उसको देखना है। मेरे यहाँ ये गुड्स वो फोकट में रखे गए, ये बात है, समझ में आया? हाँ तो बेचेंगे सर, तो ऐड। हाँ नहीं, मेरे को ये गुड्स मिला है, फोकट में मिला है, फ्री। नकुल भाई, जब कोई तुमको कोई फ्री गिफ्ट देके जाता है तो वो तो फ्री है, उसकी एंट्री थोड़ी पास होगी। ओ भाई, वो तो फोकट में ही है, आपका गुड्स का वैल्यू थोड़ी बढ़ता है। जरा सोचिए ना, आपको फ्री ऑफ चार्ज मिला है बेटा। हाँ मिला है तो अपना गुड्स हो गया, अभी हो गया ना, लेकिन ये गुड्स का तेरे को कोई कॉस्ट नहीं पड़ा है। कॉस्ट नहीं पड़ा है मतलब क्या, अपन ने पैसा नहीं चुकाया, वी हैव नॉट परचेस्ड, देयरफॉर नो इफेक्ट बच्चा। इतनी अपने को तो फोकट में मिला है ना बेटा। अपन ने कहा पैसा चुकाया, अपन ने कहा खरीदा है, अपने को कहा इसका कॉस्ट लगा है, तो अपने लिए ये तो फ्री है। कोई तेरे को प्रसाद देवे तो फ्री है। ड्राई फ्रूट का प्रसाद हमारे उधर नवरात्रि पहले होता था ना, तो हम लोग देखते हैं प्रसाद किसका है। अच्छे अच्छे लोगों का ड्राई फ्रूट का प्रसाद है तो वो मुठ्ठा भर भर के देते, 2 बार भी लेते बचपन में। ये सब आदत मैं आपसे शेयर करता हूँ, और बोलते भी अच्छा प्रसाद है। अभी क्या पब्लिक ऐसा नहीं रहा है, मजा मस्ती धमाल, लेकिन फोकट में मिल रहा है ना बेटा। तो इट डज नॉट वैल्यू for us. It does not create any addition in the value for us. There is no cost. इसमें कुछ बोलना है बेटा? No, sir. नकुल भाई आपको कुछ पूछना है बेटा? No, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, goods worth rupees 2,000 sent on 15 December to customer
on return basis. For which no reply is received. For which no reply is received so far. चलो, गुड सेंट, हाँ, ड्यूरिंग अबाउ पीरियड, हाँ, रिटर्न बेसिस है बच्चा, नो रिप्लाई इज रिसीव्ड सो फार. चलो हेतवी बहन जी आंसर दीजिए. Head. बाबू जी ये गुड्स तो गया है, मतलब ये गुड्स हमारे पास नहीं रहा ऑन 22 दिसंबर, तो अपना स्टॉक टेकिंग के अंदर ये गुड्स नहीं है, लेकिन गुड्स तो हमारा है क्योंकि कस्टमर के पास है, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, मतलब वी आर द ओनर. नकुल भाई समझ रहा बेटा? ओ नकुल भाई, Yes, sir. आंसर हेड बराबर है. चलो नेक्स्ट, गुड्स सेम पॉइंट वापस लेता हूं. गुड्स वर्थ ₹2000 sent to customer on return basis on 15th of December. Which is accepted by customer before 31st December. Accepted by customer before 31st December. नकुल भाई, उधर नो रिप्लाई था बेटा, इधर एक्सेप्टेड है बच्चा. ओ भाई, No आंसर effect. बोलना है आपको. गुड्स दे दिया तो क्या? हाँ दे दिया, उसने रख लिया अभी, एक्सेप्टेड, तो ये गुड्स अभी हमारा नहीं रहा, उसका हो गया, तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अवर क्लोजिंग स्टॉक. Yes. तो इंक्लूड नहीं भी हुआ है ना, क्योंकि पहले तो दे दिया तभी से हमारे पास से निकल गया, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक वेरिफिकेशन किया फिजिकल, उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है और इंक्लूड करना भी नहीं चाहिए. ये नकुल सुनता है क्या भाषा? मेहन भाई, No effect. नो इफेक्ट. ठीक है बच्चा, एक एक पॉइंट में धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हैं. नेक्स्ट, गुड्स परचेस्ड ड्यूरिंग above period worth ₹7,000, out of which goods
goods worth rupees 2000 were received after 31st December. नकुल भाई नाटक चालू हो गया भाई मेरा। नकुल भाई पढ़ो तो जरा। Goods purchased during above period was rupees 7,000, out of which goods worth rupees 2,000 were received after 31st December. परचेज किया 7 का, गुड्स मिला 5 का, 2 का 31 दिसंबर तक नहीं मिला। ऐसी बात है बच्चा। 7 में से 2 का गुड्स मुझे नहीं मिला, इट इज रिसीव्ड आफ्टरवर्ड, यानी 5 का गुड्स मिल गया, यू कैन से 31 दिसंबर तक। यस यू आर राइट। नकुल भाई आंसर का मुझे इंतजार है बच्चा। हाँ Add 5,000. तन्वी बहन जी, Add 5,000. पृथ्वी बहन जी, Add 7,000. नयन बाबा, Add 7,000. सानिका बहन जी, Add 7,000. अमीषा बहन जी किधर गए? अमीषा बहन जी, हाँ सर 7,000 ऐड होएगा। परफेक्ट। एड 7,000। नकुल भाई Sir, physically दिया है आपने ऊपर, stock physically counted. हाँ मैं ना नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो वही अभी भी ऐसे ही बोलेगा ना। ऊपर का गुड्स मेरे गोडाउन में फिजिकली है। हाँ ऊपर का गुड्स जो आपको दिया है 22 को, वो फिजिकली है, देखा? हाँ तो मेरा ही है, फिजिकली है। हाँ अब क्या हुआ तो कि सर आपने 7 का गुड्स खरीदा। ए नकुल 7 का गुड्स खरीदा, 5 का मिल गया, 2 का गुड्स तो कैसे 2-4 दिन में मिल जाएंगे। ये अपना गुड्स है। सीधे शब्द में याद कर, एक शब्द मैंने बोला है, ये 2000 Sir, वो मेरे को समझ गया था, अपन सर कल सेम क्वेश्चन था, सेम पॉइंट था, हमने खाली सुनना आराम से, अभी समझ जाएगा तू। ये 2000 गुड्स इन ट्रांजिट। हमारे पास हमने वो सब समझा, वो सब का प्रॉब्लम नहीं है, अपन सर कल सेम पॉइंट था, हमने आगे की एंट्री मारी। सुनना, अब मैं समझ गया, कल भी मैंने ही पढ़ाया ना, मेरे को नहीं मालूम है क्या? अभी मैं तेरे को सुनाना चाहता हूँ तो सुन। प्रॉब्लम किधर क्रिएट हुआ तेरा बच्चा? ये जो अपन ने खरीदा ना 7,000 का, मतलब वी बिकेम ओनर ऑफ 7,000 बेटा। उसमें से 5 का मिल गया, जो 2 का नहीं मिला है, गुड्स इन ट्रांजिट है, रास्ते पे गुड्स है। बच्चा ये गुड्स तो हमारा है ना, तो अपने को ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लोजिंग स्टॉक में अपना गुड्स है, लेना चाहिए। एक मिनट, कल मैंने जो एक स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसमें ऐसा पूछा था, कल मैंने स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें ऐसा पूछा था, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक ऑन फिजिकल बेसिस बेटा। और नॉर्मली हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ओनरशिप बेसिस पे करते हैं। ये पॉइंट आगे भी आया है, 2-3 बार आया है। अभी बोल नकुल। सर कल एंट्री का डाउट आपने सुना था, पूरा मतलब उसने जो डाउट पूछा था, उसने क्या बोला था कि लास्ट में फिजिकली नहीं मेंशन किया होता और ऊपर फिजिकली मेंशन किया, और फिर 5,000 का गुड्स 7,000 में से 5,000 का मिला होता, तभी भी आपने यही बोला था कि 5,000 की एंट्री, क्योंकि ऊपर भी फिजिकली है, और अगर नहीं नहीं होता तो ओनरशिप बेसिस होता। यही मैं बोल रहा हूँ ना, ये रहा देख बाबूजी, ये आया देख इंपॉर्टेंट नोट, लाल लाल देख, पढ़ तो। Here in this closing stock is to be valued and found out physically and physically basis. Not on ownership basis. एक बार वापस पढ़ शांति से। Here in the
in this question, here in this question, closing stock is to be valued and find out on physical basis on 31st March 2016. and not on, Ownership. ऐसा कल के क्वेश्चन में दिया था बेटा। मतलब आपको क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल बेसिस पे बोलना है। देख लाल लाल नोट है, एंड नॉट ऑन ओनरशिप बेसिस। ऐसा क्वेश्चन में तेरे को पूछा था, फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो मुझे फिजिकली देखने का ना। जब क्वेश्चन ये सा डिमांड नहीं कर रहा है तो थिंक नॉर्मल, ऑलवेज थिंक फ्रॉम ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तेरा वापस डाउट पूछ नकुल। मैं 2 आंसर दे रहा हूं बेटा। कल भी मैंने 2 आंसर देने का आपके खोपड़ी में डाला, आज भी। और अच्छा ये नोट मैंने कल लिखाया तेरे को, ये अभी भी सामने ताजा कर दिया वापस कि 5 कभी बोलने का और 7 कभी बोलने का। ये दोनों आंसर अपने अपने जगह पे सही है, मगर अपने अपने जगह पे सही है बेटा। मेरे को ये बताओ, अभी के क्वेश्चन में देख, एक बात सुन, पहला गुड्स देते हैं ना, वो तो हमेशा फिजिकल देते हैं, लेकिन लास्ट में पूछा क्या है वो देखने का। वंस अगेन, वेदर दे वांट वैल्यूएशन ऑन फिजिकल बेसिस और वैल्यूएशन ऑन ओनरशिप बेसिस। वापस बोलता हूं, ऊपर का जो स्टॉक देंगे ना नकुल, हमेशा फिजिकल देंगे। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टिंग में फिजिकल ही देंगे, पॉइंट नंबर 1। और नीचे जब आपको पूछेंगे ना, तो उसमें 2 चीज पूछ सकते हैं। एक, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन ओनरशिप बेसिस। 2, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन फिजिकल बेसिस। कुछ नहीं बोले तो अपने को क्या लेने का बेटा? ओनरशिप। वापस पूरा भाषण बोलूं? वापस एक बार सुन ले, क्लियर कर। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमेशा बोलता क्या दिया होगा? फिजिकल। यहाँ एक बात खत्म। अब तेरे को फाइंड आउट क्या करने का है वो देखने का। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट फिजिकल भी पूछ सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट ओनरशिप भी पूछ सकते हैं। कुछ नहीं बोले तो ओनरशिप लेने का। नकुल, नकुल भाई हाँ ना फटो। Yes, sir. कल के क्वेश्चन में क्लियर कट बोला था, फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। कल का ये देख लाल लाल। और आज के क्वेश्चन में सब कुछ नहीं बोला है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट ओनरशिप। अब बताओ, अभी का जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या आना चाहिए? 5 आएगा कि 7 आएगा? नकुल भाई हाँ, घबराने का नहीं बेटा। देखो आंसर भले गलत हो गया, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग सही करने का, क्योंकि ये दोनों आंसर आ सकता है भाई, मगर दोनों आंसर कभी आएगा वो जरा क्लियर कर लेना। 2 बार मैं बोला, भले तूने ना बोला, फिर भी मैंने एक बार और रिपीट किया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? 5 कब आएगा और 7 कब आएगा? हेतवी सर 5 तभी आएगा जब फिजिकल बेसिस पे पूछा होगा, और 7 तभी आएगा जब कुछ नहीं बोला होगा। और सीधा भी बोले ना, ओनरशिप का फाइंड आउट करो, ओनरशिप है ना? हाँ। बराबर क्लियर। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेटा क्लियर रखो। देखो मिस्टेक होता है, वो कोई गलत बात नहीं है, बुरा बात नहीं है, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग सही करो। यहाँ कंफ्यूजन है, इसीलिए तो मैं इतना रगड़ रहा हूँ। कल किया, वापस आज क्यों उठाया ये पॉइंट? बुक में तो खत्म हो गया क्वेश्चन, आई नो दैट, लेकिन मेरे को दिख रहा है ना तुम्हारे को इधर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। देयरफॉर आई एम वर्किंग मोर कि नहीं, थोड़ा लेते हैं। हेतु एकदम क्लियर है? यस सर। आप पूछा क्या है वो देखो। स्टार्टिंग में हमेशा आपको फिजिकल क्वेश्चन ही दिया होगा स्टार्टिंग में कि फिजिकल वेरिफिकेशन इन द गोडाउन, लेकिन लास्ट में तेरे को क्या पूछा है वो भी तो देखना चाहिए। अगेन दे आर आस्किंग टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक ऑन फिजिकल, और दे आर आस्किंग टू गो फॉर ओनरशिप, एंड इफ नथिंग इज आस्क्ड देन आल्सो यू हैव टू गो फॉर ओनरशिप। मेरी बात एकदम साफ है।
चाहिए तो ये वाक्य लिख डालो अपने शब्दों में। नयन भाई इधर खो जाते हैं। नयन भाई। यस सर। बेटा मेरे ये भाषण दिया वो क्लियर हो रहा है? हाँ सर। स्टार्टिंग में क्या देंगे हमेशा? फिजिकली। और लास्ट में फिजिकल भी पूछ सकते हैं। ओनरशिप। वो तेरे को देख के बोलने का यार। मैं दोनों आंसर तो तुमको सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मर्जी नहीं चलेगी ना बेटा। अच्छा इस क्वेश्चन में तो सर आपने कुछ नहीं बोला है, वैल्यूएशन कैसे करने का लास्ट में आपने नहीं बोला है। नहीं बोला है मतलब क्या लेने का? ओनरशिप। तो 7,000 ऐड करना चाहिए। ठीक है सानिका बहन जी समझ रहा बेटा? यस सर। चलो आगे में लिख लो। इधर हाँ चित्र सर। चित्र बनाना तो लिख लेना। और ये वाक्य जो मैंने सिखाया ना अभी, देखो मैं 2-3 बार रिपीट किया बच्चा, आप अपने शब्दों में लिख लो क्योंकि कभी 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, दोनों आ सकता है जी। तो क्वेश्चन कौन से बेसिस पे लास्ट में पूछते हैं? स्टार्टिंग में देंगे वो हमेशा फिजिकली होगा, लेकिन लास्ट में क्या पूछा है वो देखने का ना बेटा। नकुल भाई लिख लो, ये वाक्य अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू मी। जो आपने अभी समझा, मैंने 2-3 बार चिल्ला के बोला कि 5 कब आना चाहिए, 7 कब आना चाहिए, दैट डिपेंड ऑन व्हाट क्वेश्चन दे हैव डिमांडेड। जरा लिख लेना प्लीज क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। नयन भाई लिख लिया? हमेशा बेटा लिखा? यस सर। अरे लिख लो, जाता क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन आज हट गया है। हो सक ये टॉपिक ऐसा है ना, आप 15 दिन के बाद वापस देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन आता है। ये इस प्रकार का टॉपिक है, खतरनाक है, तो चेंज करता है ना घड़ी घड़ी थिंकिंग। चल बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिमिलर गुड्स परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। एकदम सिमिलर लेता हूं लेकिन नाटक करूंगा। Goods purchased during the period worth rupees 7,000 out of which goods worth rupees 2,000 received before 22nd December। वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात है, उल्टा मारा रे। गुड्स परचेज 7 का ड्यूरिंग अबाउ पीरियड, लेकिन 2000 का गुड्स तो मेरे को 22 के पहले ही मिल गया था। ओहो चलो आंसर बोलिए बच्चा। Add 5,000. बाबूजी ऑफ कोर्स आंसर यू आर राइट, ऐड। बेटा मगर कितना ऐड करूं? 5,000. जरा एक बार पढ़ लो तो। नयन भाई पूरा ये पढ़ो तो। Goods purchased during the period worth 57,000, out of which goods worth 2,000 were received before 22nd December। मतलब 2000 का गुड्स तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया बेटा। जब अपने स्टॉक कैलकुलेशन किया तभी दो तो अंदर इंक्लूड हो ही गया। हाँ रह गया 5, वो बाद में आया तो वो अभी ऐड कर डालो। इज इट क्लियर? तन्वी समझ में आ रहा है? 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया ना बेटा। करेक्ट आंसर ऐड 5,000 बिकॉज 2,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड। चलो नेक्स्ट
goods sold during above period. Goods sold during above period. देखना मैंने शब्द मारा है कॉस्टिंग ₹10,000. Out of which goods of ₹3,000 not dispatched up to 31st December. Not dispatched up to 31st December. जरा स्टोरी सुनना, मैं जरा चाहिए तो एक्सप्लेनेशन दे देता हूं. हम लोग ने 22 को गुड्स वैल्यू किया, ये वैल्यूएशन हमारा इधर हो गया. 31 दिसंबर तक हमने गुड्स बेचा है, सेल किया है 10,000, लेकिन इसमें से 3,000 का गुड्स हमने बाद में डिस्पैच किया. लेटर ऑन. जरा मेरा चित्र देखो भाई, मजा उसी का. 22 से 31 दरमियान मैंने सेल किया है 10,000 का, लेकिन 3,000 का गुड्स है ना, मैंने बाद में डिस्पैच किया. अपना स्टॉक वैल्यूएशन 22 को हुआ है, जरा पकड़ो ठीक से. और 10,000 का मैंने सेल किया है 22 के बाद 31 तक, मगर ये 10 में से 3 का गुड्स मैंने डिस्पैच ही नहीं किया. 31 को हमारे पास पड़ा है. और हाँ, ये 10,000 है ना, कॉस्ट है बच्चा. ऊपर मैंने कॉस्ट लिखा है, मतलब अभी प्रॉफिट का माइनस करने का झंझट वाली नहीं है. जरा देखने का भाई, कभी हम सेलिंग बोलेगा, कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल बोला है. प्रॉफिट माइनस नहीं करना, होशियारी नहीं करना. चलिए, क्वेश्चन आपके सामने रख दिया हूं, आंसर बोलिए. लेस 10,000. नयन भाई. Less 10,000. तभी बच्चा. Less 10,000. हमेशा. सर 10,000. नकुल भाई. नकुल भाई सुन रहे कि नहीं? बाबूजी करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है लेस ₹10,000, क्योंकि अपना तो गुड्स 10,000 का बेचा, मतलब वी आर नो मोर ओनर ऑफ 10,000. हाँ, 3,000 का गुड्स फिजिकली मेरे पास पड़ा है, आई डू एग्री. अभी थोड़ा मैं इधर नाटक करने वाला हूं. पहला आंसर हो गया 10,000, राइट है. हेतवी बहन जी, थोड़ा नाटक देखो मेरा. अभी पहला आंसर हो गया, बीच में कुछ नहीं, अभी नया नाटक चालू कर रहा हूं. रेडी? मान लो ये क्वेश्चन फिजिकल बेसिस पे होता तो लेस कितना करते? 7,000. 7,000, क्योंकि 3 तो मेरे पास रह गया ना. देखो कैसा है नाटक है हमारा. अगर जो क्वेश्चन फिजिकल बेसिस पे हो जाता ये कन्वर्ट कि फाइंड आउट द फिजिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, तो फिजिकल में 3,000 वो मेरे पास रह गया, भले सेल है, लेकिन क्वेश्चन फिजिकल पूछा है, तो लेस सिर्फ 7,000 करता. आप बराबर खोपड़ी में डाल लो मैं कैसे ये अंदर बार खेलता हूं. इतनी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चा. नयन, अमीशा बहन जी समझता है बेटा बराबर? कोई डाउट नहीं रहे. मैं जानबूझ के ऐसा ऐसा घुमाता हूं तुमको शार्प करने के लिए, नहीं कि कंफ्यूज करने के लिए. बच्चा पहले आंसर इसलिए दे देता हूं ना, एक काम तो पहले खत्म करता हूं, फिर नाटक चालू, ताकि वो आंसर हो गया, फिर नाटक में क्या दूसरा है, ताकि वो पहला वाला आंसर तुम्हारा सेफ हो जाए.
आंसर दिए बगैर नाटक करेगा ना तो मालूम ही नहीं पड़ता सर क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं पहले जो काम है उसको एक बार निपटा लो, एक्स्ट्रा बात बाद में करेंगे। मेरी बात बराबर हो गई ना, क्लियर? ये पूरी कहानी तुम, ये मैंने बिफोर का बोला ना, आफ्टर का भी तुम कर सकते हो। नकुल भाई लिखा तुमने ये बेटा? यस सर। और अपन ने 10,000 का सेल किया बेटा, कॉस्टिंग बोला है, सेलिंग प्राइस नहीं, मतलब प्रॉफिट को बीच में माइनस करने का नहीं सोचना, क्योंकि ऊपर 10,000 का कॉस्ट बोला है। तो 10,000 का बेचा है, लेकिन 3,000 का गुड्स बाबूजी डिस्पैच ही नहीं किया, मतलब वो मेरे पास ही पड़ा है 31 दिसंबर को भी। तो मैंने तो 10 का बेच दिया। आई एम नो मोर द ओनर ऑफ 10,000, दो आई possess part of goods of 3,000, but I am not owner of that goods, though I possess the goods. होता है जी, पार्टी को सप्लाई करने का रहेगा, अपने पास ही पड़ा है। कि उनको बोला था देख के आना, वहां बोला कि कल देख के आता हूँ, और फिर 4-6 दिन से आता ही नहीं है, तबियत उसका खराब हो गया, तो ये गुड्स पड़ा इधर ही लो। तो हमारा गुड्स नहीं हो, लेस 10,000, अगर जो फिजिकल होता तो लेस 7,000। ध्यान रखना, बड़ा साफ बात क्लियर हो रहा है। ये पूरा क्वेश्चन अगर जो आप सॉल्व करना चाहे तो वापस कर सकते हो, कंसीडरिंग आफ्टर। मतलब मैंने जानबूझ के ये 11 के 11 लिए हैं, आप एक बार इसको वापस देख लेना। आप कहो तो मैं ही करा दूं नकुल भाई? चलिए मैं ही करा देता हूँ यार, तो लिखा तो रेडी है ना, फटाफट हो जाएगा। लिख ले, नया स्टाइल मार, 2 लाइन छोड़ के लिख, मैं लिखवाता हूँ। ईयर एंडिंग दिसंबर लिख, हम बोलता हूँ ऐसा लिख, चालू कर। ईयर एंडिंग दिसंबर, physically stock counted on physically stock counted on 10th January। सुना? आफ्टर में चला गया ना मेरे भाई, क्वेश्चन का पूरा सोच बदल जाएगा। हाँ, जीपी 25%, जीपी 25% ऑन सेल। अभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करना, खाली अपन आंसर करेंगे। ए भाई समझ रहे हैं ना? मैं यहाँ सामने आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे स्क्रॉल करूंगा, दिखेगा तुमको, और तुम्हारे पास भी तो लिखा हुआ है, खाली आप आंसर मुझे बताना सोच के। ओनरशिप पे फाइंड आउट करना है, हाँ है ना? कुछ नहीं बोला तो ओनरशिप। चलो सिर्फ नीचे लिखो आंसर 1, बोलो बेटा आंसर। गुड्स परचेज किया, बोलो भाई, 1 से कौन सा डेट लिया, कौन सा डेट लिया मैंने? 10 जनवरी है ना? लो भाई, 10 जनवरी को फिजिकल गुड्स मैंने काउंट किया है और ये गुड्स परचेज किया है, बोलो आंसर बोलो। लेस है ना? अभी लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखो, लेस 1 लेस। अपन 10 तारीख को है, आफ्टर के किस्से में माइंड को चेंज कर डालो प्लीज, और ओनरशिप बेसिस पे। हाँ हेतवी, सेकंड पढ़ बेटा। Goods sold at invoice price rupees 1 lakh during the above period. ड्यूरिंग द अबव पीरियड मतलब 1 से 10 में बेचा। Yes. 1 से 10 में बेचा, मतलब ये गुड्स 31 को मेरे पास था, 10 को मेरे पास नहीं था। 10 को नहीं था, मतलब 31 को था ना बेटा? बोल आंसर। Add 75,000. एड करेक्ट 75,000, यू आर राइट। सब लोग डाउट हो तो पूछना।
चलो परचेस रिटर्न किया रे, एड गुड्स चला गया, मगर 31 को तो मेरे पास था ना, 10 को नहीं रहा, तो अपने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा ठीक है, लेकिन 31 को तो मेरे पास था। आंसर ऐड। सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स मेरे पास आ गया, 10 जनवरी को मेरे पास आ गया, फिजिकल में इंक्लूड हो गया। अरे मगर 31 का तो नहीं था ना। लेस अमाउंट 750, क्योंकि सेलिंग प्राइस है ना, सेल्स रिटर्न बोलेगा तो सेलिंग प्राइस पकड़ने का भैया। चलो नकुल भाई पढ़ दो जरा। During the period, food distributed as free samples worth rupees 5,000. Add. गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया 1 से 10 में, मतलब 10 तारीख को ये गुड्स मेरे पास नहीं रहा क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर डाला फ्री में, लेकिन 31 को तो मेरे पास था ना। अच्छा आंसर एड, यू आर राइट। अच्छा क्या 5 मिनट में हो जाएगा ना, आपके भरोसे में रहेगा, फिर वापस आप डाउट पूछेंगे तो मेरे को वापस करना पड़ता है। अभी कर डालो, क्या मूड बैठ जाता है ना बिफोर आफ्टर दोनों। नेक्स्ट 6 नकुल भाई पढ़ो तो बेटा। Goods received as free samples worth rupees 5,000 from our reputed supplier, being the new product introduced by them. ड्यूरिंग द अबाउ पीरियड। लो भाई आया, अरे गुड्स आया 1 से 10 के, 1 जनवरी से 10 जनवरी में मेरे को फोकट में गुड्स आया, सैंपल रिसीव किया। बाबूजी 1 से 10 में ये गुड्स आ गया, 1 से 10 में ये गुड्स आ गया, मतलब 10 तारीख को ये गुड्स फिजिकली मेरे पास आ गया। 10 तारीख के गुड्स में ये गुड्स इंक्लूड हो गया। हाँ हो गया, फिजिकली पड़ा था तो हो गया ना। बोलो आंसर। लेस करेक्ट, वेरी गुड, लेस। बाबू जी सोचना ये नहीं ऐड करना चाहिए था और मैंने ऐड कर डाला, मजे की बात है ये तो। 1 से 10 में आ गया, फ्री में है तो ऐड नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिजिकल गुड्स का कैलकुलेशन किया तो ये भी ले लिया कि गुड्स है गुड्स है गुड्स, तो ये भी आ गया। अरे इसको नहीं लेना चाहिए रे, बिकॉज आई हैव नॉट पेड फॉर इट, देयर इज नो कॉस्ट फॉर दिस गुड्स, दिस शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन द क्लोजिंग स्टॉक, ये फ्री में है। करेक्ट आंसर लेस। सर एक बार रिपीट करो ना ऑफिस। वंस मोर बेटा, देख 1 से 10 में बेटा मेरे को गुड्स मिला, 1 से 10 में मुझे गुड्स मिला जो फ्री ऑफ चार्ज है, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ये इंक्लूड भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो क्या सर आ गया 10 तारीख को, तो 10 तारीख का आपका कैलकुलेशन के अंदर ये गुड्स भी इंक्लूड हो गया। लेकिन जरा विचार कर दो, 31 दिसंबर के हिसाब में मेरे को पूछे तो ये गुड्स अपने पास था क्या? अच्छा दूसरी बात, नहीं था ये तो एक बात है, क्या मुझे इंक्लूड भी करना चाहिए था? मान लो होता तो भी नहीं, और मैंने तो इंक्लूड कर लिया क्योंकि फिजिकल कैलकुलेशन करता था 10 तारीख में ये आ गया था, तो मेरे अकाउंटेंट ने इसको भी ले लिया, गिना है तो वो ले, ये ले, वो ले, सब ले, ये भी ले लिया। लेकिन 31 को ये गुड्स मेरे पास थोड़ी था बेटा। और दूसरी बात, लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो फ्री ऑफ चार्ज है, आई हैव नॉट पेड फॉर इट, देयर इज नो कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर गुड्स। बेटा बोल आंसर। यस, क्योंकि इंक्लूड हो गया ना, और 31 दिसंबर को ये था भी नहीं ना, ऐसा सीधा देखे तो, और ये तो फोकट में, इसको लेना ही नहीं चाहिए। चलो नकुल भाई
हमेशा बहन जी पढ़ो तो सातवां। एक मिनट। Goods worth rupees 2000 sent on 15 December to customer on 10 basis for which no reply is received so far. रिपीट। Goods worth rupees 2000 sent on 15 December to customer on return basis for which no reply is received so far. लो भाई 15 दिसंबर को दिया, अच्छी बात है। बोला होगा मैंने 1 महीने तक रखना भाई, 15 जनवरी तक जवाब देना, वापरो। फिर 10 तारीख को जनवरी को मैंने अपना स्टॉक गिना फिजिकली। हाँ, ये गुड्स तो कस्टमर को दे दिया था 15 दिसंबर को ही। 10 जनवरी को मेरे पास नहीं था, 1 मिनट, 31 दिसंबर को भी मेरे पास नहीं था। इज इट क्लियर? 31 दिसंबर को भी मेरे पास नहीं था, 10 जनवरी को भी मेरे पास नहीं था। ये गुड्स अभी भी कस्टमर के पास है। He has not given any answer so far कि भाई वो गुड्स रखना चाहता है कि रिटर्न करना चाहता है। चलो बेटा आंसर बोलिए। हेड। हमेशा बच्चा Less. सर लेस हाँ? होगा ना? आपको मालूम लेस होगा। अपन चर्चा, डरने मैं आपका डर निकालना चाहता हूं बेटा। थोड़ा आप कॉन्फिडेंट बनिए ना, पहले सोचिए, बड़े आराम से सोचिए कि ये ट्रांजैक्शन कैसा है, गुड्स किधर है, गुड्स किसका है, मैं कौन सी तारीख को खड़ा हूं, आफ्टर बिफोर, बिछाना पड़ता है पूरा गेम, है ना। आप आगे का आंसर देख के मेहरबानी करके मत सोचिए, वो कोई लेना देना नहीं है। नकुल भाई, सॉरी तन्वी बहन जी, सर नहीं समझा। देख वही तो पॉइंट है बेटा। आगे वाला अपन एक बार तू पढ़ दो, मैंने आंसर नहीं दिया अभी तक। हाँ पढ़ दो। Goods worth rupees 2000 sent on 15 December to customer on return basis for which no reply is received so far. चलो हम चित्र बना के आपके सामने जरा पेश करता हूं ताकि आपको मजा आवे। बाबू जी 15 December is one thing, 31st December is second thing, 10 January is third thing। मैंने गुड्स दिया है 15 तारीख को टू कस्टमर, गुड्स गिवन ऑन रिटर्न बेसिस। मतलब ये गुड्स मैंने उसको दे दिया, वो 31 को मेरे पास नहीं है, 10 जनवरी को भी मेरे पास नहीं है। तन्वी तेरे लिए कार्यक्रम चल रहा था एक बराबर। 15 को मैंने गुड्स दे दिया, दिख रहा है क्या? गुड्स ट्रायंगल दे दिया। 31 को मेरे पास ये गुड्स नहीं है, 10 को भी मेरे पास ये गुड्स नहीं है। मतलब ये गुड्स 10 तारीख का जो फिजिकल स्टॉक अपन ने गिना ना, उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं होगा। समझ में आया? 10 तारीख के गुड्स में ये नहीं है। अभी भी ये गुड्स कस्टमर के पास है। अभी बोल, ये गुड्स कस्टमर के पास है लेकिन हमारा गुड्स है कि उसका है? हमारा गुड्स। 31 तारीख को ये गुड्स हमारा था कि उसका था? हमारा। 15 तारीख को ये गुड्स हमारा था कि उसका था? हमारा। 10 जनवरी को ये गुड्स हमारा था कि उसका था? हमारा। लेकिन गुड्स किसके पास है? कस्टमर। तो 10 तारीख को जब मैंने फिजिकल कैलकुलेशन किया तो देख सामने रखा है, उसके अंदर ये गुड्स इंक्लूड हुआ था क्या? नहीं। बोलो। नहीं। नहीं, मगर ये गुड्स तो हमारा। तो इसको क्या करना चाहिए बेटा? ऐड। कर रहा है। ये क्या होगा हेतु आंसर?
ऐड। ऐड। तन्वी बेटा समझा तूने ऐड होगा? हाँ सर। पक्का क्या अभी भी कंफ्यूजन है? पक्का पक्का। ये चित्र बना लो मंगचा तो। नकुल भाई बेटा कुछ पूछना है इसमें? चित्र देख, मेरा स्टाइल देख। 15 को गुड्स गया है, मैं 31 को खड़ा हूँ, गुड्स मेरे पास नहीं है। 10 को खड़ा हूँ, गुड्स मेरे पास नहीं है। 10 को मेरे पास बहुत सा गुड्स है, देख वो मैंने रेक्टेंगल बनाया, देख बहुत सा गुड्स है, लेकिन ये गुड्स मेरे पास नहीं है। ये गुड्स अभी भी कस्टमर के पास है, लेकिन ये हमारा गुड्स है। 31 को भी हमारा था, 10 को भी हमारा है, 15 को भी हमारा था, लेकिन 10 जनवरी के वैल्यूएशन के अंदर ये गुड्स इंक्लूड नहीं हुआ है, क्योंकि 10 जनवरी का जो गुड्स अपने पास है वो तो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला है ना नकुल भाई। नकुल भाई। यस सर। बेटा ऐड होगा, डू यू एग्री? यस सर। जरा चित्र बना लो, नथिंग रॉन्ग। थोड़ा ऐसा बनाने का विचार करेंगे ना, देखना बहुत सी चीज साफ हो जाती है कि ये गुड्स कभी दिया, अपना ईयर एंडिंग क्या है, स्टॉक अपन ने कभी गिना, वेरिफिकेशन फिजिकल, और ये गुड्स का ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग है, लटका हुआ है। अभी क्या करने? मेरी बात एक एक देखो, अलग अलग आपको 15 तारीख, 31 तारीख, 10 जनवरी, और ये ट्रांजैक्शन लटका हुआ है, बराबर साफ चित्र हो जाता है। और अपना ओनरशिप पकड़ने का वे नो इंफॉर्मेशन इज गिवन बच्चा। आंसर क्या बोला? अरे नहीं बोलता रे नकुल भाई। ऐड। आंसर ऐड, बराबर है। ओके अच्छा, मैं अभी थोड़ा इसको, ये हो गया आंसर ऐड। अब मैं इसको थोड़ा घुमा रहा हूं। मान लो आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा होता, फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल गुड्स, बोलो क्या करता है इसका? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। ये था भी नहीं ना, और अंदर लिया भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने को फिजिकल चाहिए। अब देखो मैं कैसे बदल जाता हूं यार। आपका जितना क्लियर सोच होएगा ना, आपका आंसर भी मस्त बदलेगा और आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा कि सर ऐसा कैसा बोलता है। इज इट क्लियर? चलो कौन सा पॉइंट था बेटा, जरा पूरा कर ले ना। कौन सा हुआ था ये बेटा नकुल भाई? सर 7। चलो 8 नकुल भाई पढ़ो तो। Goods were ₹2,000 sent to customer on approval basis on 15 December, which is accepted by customer before 31st December. विच इज एक्सेप्टेड, उसने तो ले लिया है, तो 10 तारीख को मेरे पास नहीं था और उसने तो ले लिया है। बोलो आंसर बोलो। नो इफेक्ट। नकुल भाई बोलिए ना आप भी। No effect. नो इफेक्ट। देखो जरूरी नहीं है कि उधर का आंसर और अभी चेंज, जैसा सिचुएशन है ना ऐसा आपको पकड़ना चाहिए। देखो आपका माइंड खुल जाएगा रियली। डोंट डिपेंड ऑन द प्रीवियस आंसर, कि उधर का आंसर देख के मैं वो सोचना ही नहीं कभी, क्योंकि ट्रांजैक्शन जिस प्रकार होता है ना उस प्रकार आपको सोचना है। अगेन नो इफेक्ट करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने गुड्स ले लिया, अभी हमारा है ही नहीं। 31 को भी हमारा नहीं है, 10 को भी हमारा नहीं है, और 10 के अंदर ये इंक्लूडेड भी नहीं है। दैट इज द मेन थिंग, 10 के अंदर ये इंक्लूडेड भी नहीं है। बेटा मैंने और भी पॉइंट कराया था क्या? Yes, sir. इधर लिखा रहा मैंने। चलो नकुल पढ़ दो बेटा। Goods purchased during above period was ₹7,000, out of which was ₹2,000 were received after 31st December. रिपीट।
Goods purchased during above period was rupees 7,000, out of which was rupees 2,000 were received after 31st December. आफ्टर 31st दिसंबर मतलब 2 तारीख 4 तारीख वगैरह 10 तारीख तक मिल गया, इधर ऐड करना तो कर डाल, क्योंकि आफ्टर 31st दिसंबर का बहुत लंबा मीनिंग भी निकाल सकते हैं कोई, क्योंकि अपन को 10 तारीख रुकना है ना, ये चाहिए तो ट्रांजैक्शन वापस लिख डाल। सुना ना? Yes sir. आफ्टर 31st दिसंबर तो तू मेरे को 10 के बाहर भी लेके जा सकता है। ये सर ओपन आपका डेट है आफ्टर 31st दिसंबर तो, लेकिन मेरे को तेरे को 10 तक रखना है, उसके आगे नहीं, इसलिए गुड्स रिसीव्ड ऑन 2nd जनवरी बोल दे, खत्म कर। जरा सब लोग लिख लो बेटा, आफ्टर 31st दिसंबर बोल के डेट खुली है, उसको मैं बंद कर देता हूं। रिसीव्ड ऑन 2nd जनवरी, 3rd जनवरी, कुछ भी बिफोर 10th, यस। लिख ले बेटा। नकुल पढ़ तो अभी। Goods purchased during above period was rupees 7,000, out of which was rupees 2,000 were received on 2nd January. और ये 2nd जनवरी को एक काम कर और 12 जनवरी का डाल, 12 जनवरी का डाल, क्योंकि अपना 10 तारीख को रुक रहा है ना गाड़ी, मतलब 10 तक नहीं मिला है ऐसा। ऑन 12 जनवरी। नकुल एक बार और पढ़ बेटा। Goods purchased during above period was rupees 7,000, out of which was rupees 2,000 were received on 12 January. बोलो, 7 का गुड्स परचेज किया 1 से 10 तक, उसमें से 2000 का गुड्स मुझे 12 जनवरी को मिला, मतलब 5 का गुड्स मुझे मिल गया। बेटा अभी ये जो चित्र है वो चेंज हो जाएगा। 31st दिसंबर तक मैंने परचेज किया, वो बिफोर वाला ये चित्र था, यहाँ का चित्र अभी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? Yes sir. हाँ, तो बोलिए 1 से 10 में मैंने 7 गुड्स 7,000 का खरीदा है और 5,000 का गुड्स मुझे मिला है 10 तारीख तक, क्योंकि 2 का गुड्स बाद में मिला। हाँ नकुल भाई आंसर बोलिए। 7,000. हेतु बेन जी। सर ये 31st के बाद हमने ट्रांजैक्शन किया था ना परचेज का। हाँ हाँ तो लेस 5,000 आएगा। बेटा 12 तारीख तक तो वो गुड्स मिला बाद में ना, तेरा गुड्स तो 10 को हो गया ना नकुल। नकुल भाई अपना गुड्स अपन ने कभी क्या काउंट किया? सर 10 तारीख को काउंट किया अपन, ओन तो अपन। एक मिनट अभी मेरे को जरा बोलने, तेरे को समझेगा बेटा, रिलैक्स। 10 तारीख को अपन ने स्टॉक काउंट किया, तो वो 10 तारीख के स्टॉक के अंदर इसमें से कितना गुड्स इंक्लूड हुआ है? 5। तो लेस भी कितना होना चाहिए? जो इंक्लूड हुआ वही लेस होएगा ना, पूरा लेस कैसे करेगा? वंस मोर, 10 तारीख को मैंने स्टॉक गिना, वो 10 तारीख का जो स्टॉक है उसमें ये परचेस में से 5 का गुड्स खाली मेरे को मिला बेटा, और इंक्लूड मतलब 5 का ही हुआ है, परचेस 7 का है। 10 तारीख तक परचेस 7 का है, लेकिन उसमें से गुड्स आया 5 का, तो जो इंक्लूड हुआ है वही लेस होगा ना बेटा।
ओ नकुल भाई बिंदास सोचने का, घबराने की जरूरत है। नयन भाई क्या लगता है कितने का लेस होएगा? 5,000. तन्वी बहन जी, 5,000 sir. अमीषा बहन जी, सर 5,000. नकुल भाई समझा बेटा 5,000 की? एक बार और बोलूं? समझा सर, हाँ समझा। है ना, जितना इंक्लूड हुआ होगा वही लेस होगा ना बेटा, उससे ज्यादा लेस कैसे हो सकता है? परचेस ज्यादा का किया है मगर उसमें से आया 5 का ही, तो 10 तारीख को जब मैं गुड्स वैल्यू कर रहा हूं उसमें 5 का ही वो गुड्स मेरा गिनेगा, मैं वही लेस होगा। लिख ले, बहुत अच्छा पॉइंट है, सब आपके लिए मजा आ जावे। लेस 5,000। बच्चा नकुल पढ़ दो। Goods worth rupees, goods costing rupees 10,000. Sorry sir. Goods sold during above period costing rupees नहीं नहीं 10,000. वही है, तो 10वां ही पढ़ने का बेटा। अच्छा, वो वापिस 10वां गुड्स कॉस्टिंग। सर वो 10वां मिस किया है मैंने नहीं लिखा। लिख लेना, अभी लिख लेना। नयन तू पढ़ तब तक। Goods purchased during the period worth rupees 7,000, out of which goods worth rupees 2,000 were received before 22nd December. हाँ चलेगा। लो भाई, 1 से 10 जनवरी में परचेस किया 7, लेकिन 2000 का गुड्स तो मेरे को पहले ही मिल चुका था 22 दिसंबर को ही। दो 2000 का गुड्स तो मेरे को पहले ही मिल चुका था। परचेस किया है 7 तारीख का, सॉरी 7,000 का 1 से 10 तारीख में, और 2000 का गुड्स तो पहले ही मिल चुका था, बिफोर ओनली। चलो नयन भाई आंसर बोलिए। सर एक बार वापस रिपीट करो ना, आपने एक्सप्लेन किया वो। वही एकदम सेम जो है वही, मैंने कोई चेंज नहीं किया क्वेश्चन में भी, वही तो एक बार पढ़ बेटा। Goods purchased during the period worth rupees 7,000, out of which goods worth rupees 2,000 received before 22nd December. बराबर है। ड्यूरिंग पीरियड बोलेगा तो 1 तारीख से 10 तारीख, अपना अभी का आफ्टर वाला हिसाब चलता है ना बेटा, अपना अभी का डिस्कशन आफ्टर वाला हिसाब से चल रहा है, मतलब 1 तारीख से 10 तारीख तक का, उसमें अपन ने 7 का गुड्स परचेस किया, तो 2 का तो वो आदमी मेरे को पहले ही देके गया था, और फिर वो 5 का और देके जाता है और बिल बनाता है 7 का, तो ये परचेस हो गया ये 1 से 10 तारीख के अंदर, जिसमें 2000 का गुड्स तो पहले ही मिला था 22 तारीख को। अभी बोलो। 7,000 लेस less. 7,000. हाँ सॉरी, 7,000 लेस होएगा. करेक्ट, लेस 7,000। बाबूजी 10 तारीख के स्टॉक टेकिंग में 7 का 7 गुड्स आ गया, 2 पहले आ गया, 5 का बाद में आया, मतलब 10 तारीख तक तो पूरा 7 का 7 आ गया ना नकुल भाई। सर ये पहले मेरे को बिफोर का समझाओ, नहीं 10 वाला। अभी वापस भी पहले ये अभी आफ्टर का ले लेना, बिफोर का बाद में लेना, तो अभी का जो लिंक है ना बेटा वो टूटे नहीं। आफ्टर का समझा? हाँ, लेस कितना करने का? 7,000। 7। सबका हो गया ना, तो मैं जरा 1 मिनट बिफोर में वापस आता हूँ। नकुल भाई अभी आप वापस पढ़ो बिफोर वाला। Goods purchased during period was rupees 7,000, out of which goods was rupees 2,000 received before 22nd December. अभी अपना स्टॉक टेकिंग नकुल 22 दिसंबर है, स्टॉक टेकिंग 27 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर में ये 2000 का गुड्स तो पहले मिल चुका था, 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का परचेज है 7, उसमें 2 का गुड्स तो पहले ही मिल चुका था, मतलब 23 से
31 दिसंबर में गुड्स कितना मिला मेरे को? 5। वो 2 तो पहले इंक्लूड था ही ना, 7 में से 2 का तो पहले इंक्लूड हो गया ना 22 को। तो अभी और ऐड मुझे कितना करना चाहिए परचेस? 7 का करूं कि अभी 5 का करूं? 5। ऐसा राइट है, बराबर है। अब देखो तोड़ जोड़ करना पड़ता है यहाँ। आप ऐसा बोलेंगे सर सीधा जाने दो, नहीं जाएगा, और इसमें सोच जबरदस्त चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बराबर आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं, आपको मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप भी देख रहे हैं कि सर बराबर घुमा घुमा के बोलते जाता है। बीच में फिजिकल गुड्स कभी मार देता हूं तीर, कभी कभी। क्या वो भी तो एक क्वेश्चन का स्टाइल है ना बेटा? चलो इधर, अरे चलो क्या रहे हैं? Yes, sir. पर तो आखिरी है। Goods sold during above period costing rupees 10,000, out of which goods of rupees 3,000 not dispatched up to 31st December. अप टू 31 दिसंबर की जगह पे लिख ले 10th जनवरी, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है ना थोड़ा। मांगते हैं तो रिपीट कर लो बेटा सब लोग, लिख लो प्लीज। शॉर्टकट नहीं मारने का, कंफ्यूजन नहीं रखने का। आज तो तू समझ जाएगा, वापस लोचा मारेगा 2 महीने के बाद कि ये कैसे आया। कभी भी डाउटफुल काम छोड़ने का नहीं, वो आगे चल के अपने को ही तकलीफ करता है। शांति से लिख ले। खाली डेट को चेंज करना है, नॉट डिस्पैच अप टू 10th जनवरी ऐसा। एक से 10 में 10 का गुड्स बेचा, उसमें 3 का गुड्स मैंने 10 तारीख को भी नहीं भेजा, मतलब 7 का भेज डाला। समझ में आ रहा है? तो 3 का गुड्स तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा ना 10 के तारीख में बिल्कुल। ये 3,000 का गुड्स तो ऑलरेडी 10 के तारीख के अंदर इंक्लूड हो गया होगा कि नहीं? बिल्कुल भाई बोलते ही नहीं। 3 का गुड्स डिस्पैच नहीं किया, मतलब 3 का गुड्स तो 10 तारीख के अंदर इंक्लूड हो गया ना? Yes, sir. तो अभी मैं सेल यानी ऐड करना है बेटा, तो 3 का तो ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि भेजा ही नहीं था तो ऐड ही हो गया ऑटोमेटिक फिजिकली। तो अभी ऐड कितना करूं? 7,000 बराबर है। भाई चित्र बनाओ के समझ रहे हैं, ये चित्र में से भी समझ जाएंगे ना कि सर 3 तारीख का आपने भेजा नहीं है, सॉरी 3,000 का भेजा नहीं है, तो 10 तारीख का जो वैल्यूएशन किया स्टॉक, उसके अंदर वो 3,000 का गुड्स इंक्लूड हो गया बेटा, तो इंक्लूडेड है ही। तो अभी मेरे को 10 का ऐड नहीं करना चाहिए, 3 का ऑलरेडी एडेड है, तो 7 का रिमेनिंग ऐड करना चाहिए। नयन भाई समझ में आ रहा है? यस सर। अमीशा बेटा समझा बराबर? हाँ सर। अमीशा, हाँ सर समझा। नकुल बेटा समझा ठीक से? Yes, sir. तन्वी ठीक है। बाबूजी भले लंबा हो गया लेकिन आपका डबल फायदा। हाँ बोलो। सर फिक्स ट्रांजैक्शन में
गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल में अगर बिफोर का है और फिजिकल वेरिफिकेशन बोला है तो फिर ऐड होगा ना? एक मिनट, आप जो चेंज करेंगे तो बेटा मेरे को भी वो चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, कौन सा बोला? 6 ये रहा ना? यस सर। हाँ पढ़ो। Goods received as free sample worth rupees 5,000 from our reputed supplier, being new product introduced by them during above period. पहले और आप अगर बिफोर में कि आफ्टर में? एक मिनट, फिजिकल एक मिनट। बिफोर, मतलब अपना वाला जूना वाला ही क्वेश्चन है, मैं राइट? यस सर। हाँ ठीक है ना? हाँ अभी चलो। ये बिफोर में है और सर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन बोला है, फिजिकल बेसिस ऊपर काउंट करना है तो फिर हम ऐड करेंगे ना? ये गुड्स फिजिकल में अगर जो बोलेंगे गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल वर्थ रुपीज 5,000, अपने को गुड्स मिला है 23 से 31 के दरमियान, being the new product introduced by them during the above period। तो 23 से 30 के अंदर, 31 के अंदर मेरे पास आ गया और फिजिकल बोला, यू आर राइट? यस सर। ऐड कर। ओके सर। समझ में आ रहा है? यस सर। फिजिकल हो गया ना, फिर अपने को ये नहीं देखना है अपन ने पैसा दिया कि नहीं दिया। ओके सर। और किसी का भी गुड्स मेरे दुकान में पड़ा हुआ है ना, और किसी का समझती है बच्चा, यस सर। तो भी मुझे फिजिकल में ऐड करने का। समझ में आ रहा है मैं कैसा बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, किसी का गुड्स कोई ऐसे ही छोड़ के गया, कल लेके जाता हूँ ऐसा करके, तो फिजिकल बोलेगा तो उसको मेरे को ऐड करना ऐड पड़ेगा। करना चाहिए। ये फिजिकल पूछा है ना, बात एकदम क्लियर है। आप जैसा बात करोगे ना वैसा आंसर ढूंढने का। एक साथ कभी भी 2 पॉइंट को साथ में मत सोचना, इतनी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। यस सर। क्योंकि वो क्या, माइंड को ऐसे तो घुमाना पड़ता है ना बेटा, कोई भी हो गए वो तो एट अ टाइम एक ही काम करने का बस। मैं चाहता तो इसको दोनों एक साथ पढ़ा सकता था, नहीं पढ़ा सकता था क्या? पढ़ा सकते थे हाँ, सर। तो उसमें आपका बेटा मतलब मैं तो भले करा लूं लेकिन तुमको मजा नहीं आया, क्योंकि एक जो एग्जाम में भी आपको एक ही पूछा जाएगा कोई भी, आपको अपना एक ही यस सोच सर। डेवलप रखना है एट अ टाइम। हाँ, दूसरा सोच भी चाहिए मुझे, बट नॉट इमीडिएटली द सेम टाइम, इतना आराम से करने का, तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। मगर जब भी आप करो तो मेहरबानी करके एट अ टाइम एक ही सोच रखने का, वापस बोलता हूँ एक ही सोच रखना। उस टाइम पे मेहरबानी करके ज्यादा सोचने की गलती मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा, दोनों में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? यस सर। ओके, एंडिंग द मीटिंग।